गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 24 है। आज हम मैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंटेंट की बात कर लेते हैं। आज का जो कंटेंट होगा वो होगा मैग्नेटिज़्म एंड चैलेंज। चैलेंज में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे जाते हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और कंपटीशन लेवल के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसको तैयार कीजिए। मैग्नेटिज़्म की बात करेंगे आज, तो मैग्नेटिज़्म देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिज़्म का, द मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा कोई मटेरियल जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे। मैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरीके से हो सकते हैं, कोबाल्ट, आयरन एंड निकल। मटेरियल काफ़ी तरीके के होते हैं, लेकिन ये कोबाल्ट, आयरन और निकल जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है और is called a magnet. The material which can attract the magnetic substance is called a magnet. ऐसा कोई मटेरियल जो दूसरे सब्सटेंस को, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, उनको अट्रैक्ट करे, उसी को क्या कहेंगे? मैग्नेट। मैग्नेट दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैग्नेटिज़्म कहा जाता है। मैग्नेट किसको कहा जाता है? ऐसा कोई मटेरियल जो दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको बोलते हैं मैग्नेट। मटेरियल को क्या कहते हैं? मैग्नेट। लेकिन जो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिज़्म। मैग्नेट और मैग्नेटिज़्म में यही फ़र्क है। जो मटेरियल होता है उसको मैग्नेट कहा जाता है और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की, उसको मैग्नेटिज़्म कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपील ईच अदर। अब पोल्स क्या होते हैं? कोई भी एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ साउथ, एन का मतलब होता है नॉर्थ और एस का मतलब साउथ। मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। एक का नाम होता है नॉर्थ। मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक का नाम होता है नॉर्थ, एक का नाम होता है साउथ। अगर दोनों सिमिलर हुए तो रिपील करेंगे। अगर नॉर्थ नॉर्थ हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर चले जाएंगे मैग्नेट्स। अगर साउथ साउथ हुए तब भी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर ये डिसिमिलर हुए, यानी कि चेंजेस हुए, यानी एक पोल साउथ का हुआ, दूसरा पोल नॉर्थ का हुआ, तो ये क्या करेगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अगर ये वाला नॉर्थ का होता, ये वाला साउथ का होता, तो तब भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, क्योंकि यहाँ पर ये डिसिमिलर पोल्स हैं। मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक होता नॉर्थ, एक होता साउथ। अगर 2 मैग्नेट हम लेते हैं और दोनों का जो पोल्स होते हैं वो सेम पोल्स होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपील करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर अगर पोल्स चेंज हुए, एक साउथ हुआ एक नॉर्थ हुआ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिज़्म आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेट के जो वर्किंग होती है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। चैलेंज की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अब आपको बताना है कितने तरीके के पोल्स होते हैं। मैग्नेटिक पोल्स कितने तरीके के होते हैं, अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया है। अगर आपने ये वाला लेक्चर अच्छे से ध्यान दे के पढ़ा है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। मैग्नेटिक पोल्स कितने तरीके के होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं। आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन लेवल में इस तरीके के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। स्कूल लेवल्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार कीजिए। जुड़े रहिए MTC मोहसिन के साथ, इसी तरीके से पढ़ते रहिए फिज़िक्स को। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखिए, अच्छे से समझ में आएंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो फिज़िक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर पहुँचा दूँ। अगर डायरेक्टली नहीं पहुँचा पाता हूँ तो किसी लेक्चर के थ्रू आपको उसका आंसर पहुँचा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।